महाकुंभ में सनातन बोर्ड की मांग मजबूती से उठाई जा रही है। देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से धर्म संसद बुलाई गई है, जिसमें सभी धर्माचार्यों का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। इस वक्त हम काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी के पास हैं। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, सनातन बोर्ड का मुद्दा इन दिनों बड़ी तेजी से उठाया जा रहा है, इसमें मजबूती मिले, इसके लिए आपका क्या कहना है? हमारा जो देश है ये सनातन देश है, सनातन धर्म का देश है। ये सृष्टि बंदर से नहीं पैदा हुई, वेदों के अनुसार, और ये सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न हुई। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी उनके नाभ कमल से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत मानस पुत्र पैदा होते हैं, मनु आदि उत्पन्न होते हैं, और सर्वप्रथम उन्होंने अयोध्या नगरी बसाई थी महाराज मनु ने। इस पृथ्वी पर इतिहास में सर्वप्रथम यदि कोई राजा बना है तो महाराज मनु बने थे कि धर्म पूर्वक शासन करो, क्योंकि धर्म का आधार वेद है। सनातन धर्म का आधार वेद है। वेद प्रतिपादित धर्म सनातन धर्म है, और उसी सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान के सारे अवतार हुए हैं। शासन प्रशासन जनता को, राष्ट्र को यदि सुखी होना है, समृद्ध रहना है, और तो उसे शाश्वत सनातन धर्म का आदर तो करना ही पड़ेगा। जहाँ बहुत से और बोर्ड बने हैं वहाँ सनातन धर्म तो पहले से बनना ही चाहिए। देश ही सनातन धर्म का था, लेकिन उसकी उपेक्षा की गई है। इसलिए अब यहाँ योगी मोदी हैं, और यहाँ सब धार्मिक लोग हैं, और सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड होना ही चाहिए। ये ऋषि महर्षियों की और विद्वानों की, जो भी संतों की जो मांग है, ये वास्तव में इसको पूरा करना चाहिए। महाराज जी, किस तरह के इसमें नियम होने चाहिए? क्योंकि अभी आप वक्फ बोर्ड देखिए, जिस तरह की मनमानी वहाँ चल रही है, कहीं भी जमीन पर वो अपना अधिकार बता देते हैं। तो ऐसा आगे सनातन बोर्ड गठन के बाद ना हो, तो इसमें किस तरह के नियम हो? सनातन धर्म के नियम जो वेदों में वर्णन किए गए हैं वो शाश्वत हैं। उन्हें कोई मनुष्य पलट नहीं सकता है, बदल नहीं सकता है। यहाँ के कानून तो लोग बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जो वैदिक धर्म के नियम कानून हैं वो सनातन सृष्टि जिस परमात्मा की है उसके नियम संपूर्ण विश्व के मनुष्यों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस संसार में सभी प्राणी सुखी रहना चाहते हैं। इसलिए नियम तो शाश्वत है अपने, कोई नए नियम नहीं, सब शाश्वत नियम है। वेदांत की समता, आत्मा की अमरता और विश्वव्यापी प्रेम को लिए हुए हैं ये सनातन धर्म के सारे सिद्धांत। महाराज जी, अभी क्या होता है कि चाहे कुछ राजनीतिक लोग या दूसरे हमारे देवी देवताओं के लिए कुछ भी टिप्पणी करते हैं और वो निकल जाते हैं। उसी तरह से अभी हमने देखा कि तिरुपति बालाजी में जिस तरह से प्रसाद में चर्बी मिलाई गई। तो ये सारे मुद्दे हैं, इनके लिए किस तरह का कानून होना चाहिए कि किसी की आगे हिम्मत कम से कम सनातनियों के लिए ना हो? विकारों की बसवर्ती होकर के, जीव कामना के बसवर्ती होकर के, और ये कामना अज्ञान विद्या से उत्पन्न होती है। इसके बसवर्ती होकर के काम को, लोभ मोह अहंकारों के बस में जीव हो जाता है, और स्वार्थ ही फिर संपूर्ण दुखों की जड़ हो जाती है। अज्ञान ही अनर्थों की जड़ होती है, और जो ईश्वर के नज़दीक ले जाए वो हमारा धर्म होता है, और ईश्वर की विपरीत ले जाए वही अधर्म होता है। इसलिए अस्ते ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ईश्वर का दर्शन पूजन, ये हमारी धर्म संस्कृति है। सत्य है, सत्य आदि ये ईश्वर के नज़दीक ले जाते हैं, आत्मा के नज़दीक ले जाते हैं। आत्मा के नज़दीक ले जाए वही हमारी संस्कृत सनातन है, और जो आत्मा से विपरीत ले जाए वो विकार है। तो काम को लोग से विकार है, ये ईश्वर से दूर ले जाते हैं। तो निश्चित बात है कि हमें अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन परंपरा को छोड़ने वाले भी लोग पहले से रहे हैं, आज भी और आगे भी रहेंगे। शासन प्रशासन काम है कि इनका नियंत्रण करें और इनको दंडित करें। आपने महाराज जी परंपराओं की बात की। गुरुकुल हमारी परंपरा थी, और अब आप देखिए जिस तरह से कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं, उनसे किस तरह के प्रोडक्ट निकल रहे हैं। तो सनातन बोर्ड ये भी मांग करेगा कि गुरुकुल जो है वो पद्धति पर वापस लौटे। हाँ, ये तो पहले से ही जब देश आज़ाद हुआ था
उस समय ही सनातन बोर्ड और सनातन धर्म की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सरकारों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया है। दूसरी बात, संसार के सभी लोगों को अपने ढंग से और रहने का अधिकार है, अपनी परंपरा से के अनुसार शिक्षा करेंगे सब लोग, लेकिन वैदिक सनातन धर्म के जो वेद विद्यालय हैं वो अधिक से अधिक होने चाहिए और उनके द्वारा सबको संस्कारित किया जाए ताकि संस्कार से शुद्ध हो जाए और प्रकृति में जो आने वाली विकार हैं उनसे हमारा मन बचपन से ही बालक बालिकाओं को दूर रहे और हम सब स्वच्छ रहें, पवित्र रहें और हम अपने धर्म के प्रति, अपने कल्याण के लिए और हम सब लोग सजग और सावधान रहें। और जितना युवा वर्ग है वो अपनी पुरानी जो प्राचीन पद्धति परंपरा है उसे हम न छोड़ें, नवीनता का आदर करते हुए, लेकिन फिर भी हम प्राचीनता को खोजेंगे तो फिर आत्मा ही सबसे बड़ा प्राचीन है, परमात्मा ही सबसे बड़ा प्राचीन है। परमात्मा को ध्यान में रख करके हमको सारे व्यवहार करना है। महाराज जी, अभी नवीनता की आपने बात की, नए युग की लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि कई फिल्म ऐसी बनी हैं, भगवान राम पर भी बनी हैं, तो उनमें कुछ अलग तरह से दिखाया जाता है या कपड़े जो हैं वो मर्यादित नहीं होते हैं, तो इस पर भी क्या कुछ जो सनातन धर्माचार्य हैं उनको कदम उठाने होंगे? हमारी जो वेशभूषा है, हमारा रहन सहन, जो हमारा आदर्श है भारतीय संस्कृत का, सनातन धर्म का, वो एकदम सब शास्त्रों में वर्णन किया गया है और उसी के अनुरूप ही दिखाना चाहिए। अगर कोई उसकी विपरीत दिखाता है तो ये हमारे धर्म का अनादर कर रहा है और उसे सजा और दंड मिलना चाहिए। शासन प्रशासन उसे नियंत्रण करे। तो शंकराचार्य की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि जो सनातन बोर्ड बनाने की अभी मांग उठ रही है, ये सनातन बोर्ड आज़ादी के वक्त ही बन जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो अब जब सब धर्माचार्य एकजुट हो रहे हैं इस मांग को लेकर, तो जल्द से जल्द सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, प्रयागराज।